कि हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गए। मैं जब नया आया था मैं हफ्ते के भाई $400 कमाता था। जब पैंडेमिक चल रहा था तो गवर्नमेंट हम लोगों को पे कर रही थी, लाइक एवरी संडे आप लोग सारी कम्युनिटी के दोस्त बना सकते हो। टैक्स टाइम पे करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जिन जिन लोगों के कोर्स में PR वगैरह नहीं होती तो व्हाट दे डू इज़ वो अपने वर्क वीज़ा के टाइम पे भी। और हाँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम कैश पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मेरा तो फ़ोन भी टूट गया भाई, ये देखो। और जो अगला सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है ना कौन है, वो है असाइनमेंट से रीज़न मांगते हैं। आपको अपना लॉयर हायर करना पड़ता है। जब वानी के पैर में वो हुआ था, ये टिश्यू फट गया था पैर का। चैनल केंजो इन द व्लॉग। केंजो क्या हाल है? क्या रहा, इतने दिनों बाद लेकर आए हो मेरे को व्लॉग में, गायब भी रखते हो सारा टाइम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोस एंड कॉन्स ऑफ मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या फिर अगर आप लोग मतलब मूव हो चुके हो या प्लान कर रहे हो मूव होने का, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। एंड काफ़ी सारा मतलब इन्फॉर्मेशनल डेटा होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग नए चैनल पर नहीं चला, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। एंड हाँ क्या मतलब करते हैं भाई स्टार्ट। घर के अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हैं क्योंकि पिछली वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बाहर घूम घूम के हम लोगों ने वीडियो बना ली थी। घर के अंदर वीडियो हम बनाते हैं बैठ के। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ट्रैवल की वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ अच्छा दिखाऊँ, हिडन जेम सॉर्ट ऑफ चीज़ें दिखाऊँ, तो चलती नहीं भाई। चैनल पे व्यूज़ ही इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, पता नहीं भाई क्या हो रहा है मतलब चैनल के साथ हमारे। बट हाँ, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ प्लान किया हुआ है। देखते हैं, एवरीथिंग गोज़ वेल, फिंगर्स क्रॉस, मतलब ये फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं कैसा होने वाला है। बाकी और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट प्लान है आगे चैनल पे, तो अगर आप लोग नए चैनल पे नहीं तो बता दिया मैंने सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज की। ये पीछे के अंदर चुई कर रहा है, इसको इग्नोर करना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोज की, एंड देन हम लोग बात करेंगे कॉन्स की, कि अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो फ़ायदा क्या है, आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रो है भाई हाई क्वालिटी एजुकेशन। जो भी लोग प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने का, यू शुड नो ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज होती है डिग्रीज, एंड आप लोगों को काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में। प्लस अगर आप लोग प्लान करते हो ऑस्ट्रेलिया में डिग्री पढ़ाई करने का फिर इंडिया में जाने का, तो आप लोगों की डिग्री रिकग्नाइज भी होती है, ठीक है। डिपेंड्स आप लोग कौन सा कोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग कर रहा था, अपना CPA में स्टडीज़ कर रहा था जब, जो कि मैंने छोड़ दिया आदि, तो वो डिग्री CA के इक्विवेलेंट होती है। अगर मैं इंडिया जाके कुछ 2-3 एग्जाम्स दे दूँ, उसके बाद उस डिग्री की वैल्यू उतनी होती है। बट खैर हम भाई कहाँ इतना पढ़ाई लिखाई में मतलब है ना समझ रहे हो ना। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को मल्टीपल कोर्सेज मिल जाते हैं जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, जैसे मास्टर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, और डिटेल में अगर हम लोग जाएँ तो हर कोर्स की यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यू है। मतलब डिपेंडिंग आप लोग किस टाइम पर आ रहे हो, कौन सा ईयर है, डिमांड क्या है इमिग्रेशन की, उस हिसाब से आप लोग अगर अपना अच्छा सा कोर्स चूज़ करते हो तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैंने टॉप कोर्सेज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, फिर भी अगर इसमें मोटे मोटे आप लोगों को बता दूं जो ऑलवेज हाई डिमांड रहते हैं, तो IT इज़ ऑलवेज हाई डिमांड, क्योंकि IT वर्ल्ड वाइड भाई बढ़ रहा है आगे। प्लस अगर हम लोग AI की भी बात करें, वो भी हाई डिमांड रहता है। और इंजीनियरिंग आप लोग लगा लो, प्लस हेल्थ से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं काफ़ी डिमांड में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा ढूंढता रहता है मतलब कि जो सप्लाई ज़्यादा होती है। जैसे नर्सिंग के अंदर कैसा सीन था कि ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा नर्सेज चाहिए 2050 तक, बट वो थोड़ी कैलकुलेशन इन लोगों की वो हो गई थी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। एंड अगर आप लोग जैसे ये लगा लो कि अगर आप BBA करने आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, पर उसकी मेजर जो डिमांड में अगर वो है तो बेटर है। अगर जेनरिक करने आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे BBAs हैं, MBAs हैं। जैसे मैंने फिल्म एंड टेलीविज़न पढ़ाई करी, ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते। मेरी क्लास में भाई आप ये लगा लो, स्टार्ट जब सेमेस्टर हुआ था ना तो कम से कम 30-40 बच्चे थे, जब एंड हुआ तो कम से कम 8-9 बच्चे थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बारी लोग अलग अलग यूनिट्स चूज़ करते हैं, तो कोई सेमेस्टर में ब्रेक भी ले लेते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा वैसा रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास एजुकेशन की। प्लस हाँ, अगर मैं क्लासेस की बात करूँ तो आप लोगों की क्लासेस जैसे हमारी इंडिया में होती है रेगुलर 5 days a week, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर अगर आप लोग जल्दी एनरोल कर लेते हो अपनी पढ़ाई में, तो आप किसी बंदे की क्लासेस भाई 1 दिन भी होगी, किसी की 2 दिन भी होगी, किसी की 3 दिन भी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग एक ही दिन में अपनी क्लासेस चूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, फिल्म मेकिंग में, और मैंने उन चारों की क्लास मंडे और ट्यूसडे ले ली, मतलब 2 एक दिन, तो मेरे बाकी दिन फ्री है। तो यू कैन स्पेंड टाइम डूइंग योर पार्ट टाइम जॉब्स, मेकिंग मनी,
एंड यू कैन स्टडी एज वेल, अपने असाइनमेंट वगैरह कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ रहती है। तो ऑस्ट्रेलिया में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होती है एक स्टूडेंट को। सेकंड प्रो पे मैं आऊँ तो कल्चरल डाइवर्सिटी। भाई ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ना कल्चरल डाइवर्सिटी है। मेरा भाई बहुत ज़्यादा निकलता है तो इग्नोर कर देना उसको। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। आप लोगों को हर कल्चर के लोग मिलेंगे। अगर आप लोग किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, या फिर अगर आप लोग किसी जैसे मतलब क्लास अगर आप रेगुलर जा रहे हो, लोगों को काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनाने के ऑप्शंस मिलते हैं। हम लोग ये गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग जब आते हैं तो हम लोग अपने दोस्तों में ही रहते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन का ग्रुप है तो वो इंडियन के ग्रुप में ही रहेगा। मैं भी जब नया नया ऑस्ट्रेलिया आया था, मैंने एक चीज़ बाद में रियलाइज़ करी जब मैं अपनी मकूरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, कि जो मेरे दोस्त थे भाई मैंने ज़्यादा बनाए नहीं थे। मैं अपने दोस्तों में ही रहता था। मेरे 2-3 ही दोस्त थे जो एंड तक दोस्त थे और अभी भी दोस्त हैं। मतलब मैं मैसेज कर दूँगा, ऑफ कोर्स बात होगी, बहुत टाइम हो गया बात हुई। बट हाँ, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग सारी कम्युनिटी के दोस्त बना सकते हो। मैक्सिकन हो गया, अमेरिका से हो गया, कनाडा से लोग हो गए, ठीक है, इंडिया से ही हो गए, एशिया अपनी कम्युनिटी से हो गए, मतलब वाइड वैरायटी होती है, समझ गए ना। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आप लोगों को हर तरीके की ग्रोसरी शॉप्स मिल जाती हैं, जैसे एशियन ग्रोसरी होगी, इंडियन होगी, पाकिस्तानी ग्रोसरी होगी, आपको सब कुछ मिल जाता है भाई उसके अंदर, ठीक है। चाइनीज़ ग्रोसरी स्टोर्स अलग है, इंडियन अलग है, ऐसे करके जेनरिक है सारे, सब कुछ मिल जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई खाने पीने में दिक्कत होती है। जो सामान इंडिया में मिलता है वो यहाँ पे भी मिलता है। ऑफ कोर्स थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, बट कमाई भी ज़्यादा होती है ना, तो समझिए ना। और हाँ, फेस्टिवल्स होते रहते हैं, जैसे मेलबर्न के अंदर MCG में अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है। अलग अलग चीज़ें जैसे कार्निवल्स हो गए, ठीक है, मूंबा फेस्टिवल होता है मेलबर्न में, हॉर्स रेसिंग होती है, कितना कुछ होता रहता है भाई, कुछ ना कुछ कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहाँ आ गए। मान लो फॉर एग्जांपल एक मतलब ऐसा लोगों के एग्जांपल नहीं, मान लो जर्मनी लगा लो, जैसे वहाँ पे लैंग्वेज भी बैरियर है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश मैंडेटरी आनी चाहिए, सब बढ़िया है। अगला है भाई पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आप लोग अपने पढ़ाई करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मान लो आपने बैचलर्स करी, बैचलर्स के बाद आप लोगों को 2 साल मिलेंगे अपनी TR के, और अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी तो 3 साल मिलेंगे। मेरे को 3 साल मिली, पहले 5 साल की भी देते थे, चेंज करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मेरे को 3 साल की TR मिली थी। एंड हाँ, वानी की भी चलो बताऊँ कि नहीं, चलो बाद में बताऊँगा किसी अलग ब्लॉग में। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट वर्क स्टडी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो, मिनिमम इट शुड बी फॉर 2 ईयर्स। ये नहीं है आपकी मास्टर्स 1.5 साल की, उसके बाद आप लोगों को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रिक्वायरमेंट ही 2 साल है मास्टर्स, इसलिए लोग 2 साल वाली फुल वाली कोर्स चूज़ करते हैं। प्लस अगर आप लोग बैचलर्स कर रहे हो तो 2 साल की आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब जब आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग 24 घंटे काम कर सकते हो पर वीक। जब आप लोग अपने वर्क वीज़ा पे हो तो यू कैन वर्क फुल टाइम, अनलिमिटेड आवर्स। टैक्स टाइम पे करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जैसे आप लोगों की पढ़ाई खत्म होती है, प्रोसेस होता है सीधा वीज़ा 485, वो आप लोग अप्लाई करते हो, देन यू गेट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, और जॉब की आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। और लोग क्या करते हैं, जिन जिन लोगों के कोर्स में PR वगैरह नहीं होती, तो व्हाट दे डू इज़ वो अपने वर्क वीज़ा के टाइम पे भी थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। कोर्स कर लिया कोई 1 साल का, तो उसकी भी वैल्यू होती है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मान लो अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, अगर आप लोग कारपेंटर हो, अंधा पैसा भाई। जैसे लॉकस्मिथ हो गया, कोई किसी को ताले रिपेयर करने हैं, उसने उसका कोर्स कर लिया, कोई शेफ़ है, हर समय कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया में मतलब डिमांड में हाई ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर को हमेशा टॉप पे रखते हैं। पीछे इन्होंने कुकरी को रखा था टॉप पे, फिर उन्होंने कम कर दिया, अभी उसके अंदर प्रोवाइड करना है वीज़ाज आगे। बट हाँ, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी ये वीडियो बन रही है, अभी की मैं बातचीत करूँ, अभी रिसेंटली ट्रेड कोर्सेज में बहुत ज़्यादा PR आई थी। जैसे कोई कारपेंटर है, पेंटर है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा PR आई थी रिसेंटली। जैसे इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज हो गए, ICT, एक ना कुछ ना फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हो, PR वाइज देखना चाहते हो, EOI, ROI ऐसे ग्रुप्स लिखना, ठीक है, फेसबुक पे 190, 189 ये PR के वीज़ाज होते हैं। तो उसके अंदर लोग ना अपडेट करते रहते हैं कि इस वाले कोर्स में इतने पॉइंट में मेरे को PR आई है, मेरे इतने पॉइंट्स थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी चर्चा करते रहते हैं। तो फेसबुक पे आप लोग वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। वीज़ा 485 का ग्रुप हो गया, मान लो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का कोई ग्रुप हो गया, उसके अंदर लोग बताते हैं कि मेरे कितने टाइम में आई, मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन थे, मेरे हेल्थ केयर में क्या क्या डॉक्यूमेंट, मतलब समझ रहे हो ना। ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा काफ़ी मतलब ये है कि अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे बढ़िया है ना, मिल जाता है भाई सबको। अगला प्रो है भाई, ऑस्ट्रेलिया हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, और आप लोगों की गवर्नमेंट ध्यान रखती है, मतलब है ना, इस तरीके से। जब वो हुआ था ना पैंडेमिक, जब पैंडेमिक चल रहा था तो गवर्नमेंट हम लोगों को पे कर रही थी, लाइक एवरी संडे। कुछ टाइम के बाद इन्होंने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स को भी पे करना। एवरी संडे $450 या $750 जो फुल टाइम काम कर रहा था उस टाइम पे, हर संडे पैसे कटते थे
कि गवर्नमेंट बोलती थी घर पे बैठे हो, कहाँ से कमा रहे हो, हम देते हैं। ऐसे गवर्नमेंट ना ध्यान देती है यहाँ पे चीज़ों का। जॉब सीकर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आप लोग सिटीजन हो जाते हो तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती है। हाँ, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान देती है। एंड रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। रूल्स को लेके हम लोग हमेशा गालियाँ देते रहते हैं, बट भाई हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही आफ्टर ऑल। तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वेदर वाइज भी अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया से सिमिलर है, बट उल्टा चलता है। जून जुलाई में इंडिया में गर्मी हो रही होती है, यहाँ पे ठंड हो रही होती है। अभी क्रिसमस चल रहा है, मेरी क्रिसमस भाई, सारे लोग बीच पे बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि गर्मी है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में सर्दी होती है उस टाइम, इस टाइम यहाँ पर गर्मी होती है। इंडिया में मैं दिल्ली गुड़गांव से तो मैं वहीं की बात करूँगा, बाकी कि नहीं मतलब कभी जैसे मुंबई में ऐसा रहता है ना कि गरम गरम सा ही रहता है, ऐसे 15 डिग्री हो जाए तो लोग जैकेट पहन लेते हैं। यहाँ मेलबर्न में अच्छा रहता है कैसे समझाओ, समझ गए ना आप लोग। अगला जो प्रो है वो है भाई वर्क राइट्स फॉर स्टूडेंट्स। ऑस्ट्रेलिया में सब लोग ही जॉब करते हैं। यहाँ पर जो होते हैं ना, जैसे यहाँ के जो लोग होते हैं अपने बच्चों को 14-15 साल से ही बोल देते हैं जाओ काम करो, भले ही उनकी पे पेरेंट्स के अकाउंट में आती है। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा होता है कि वर्क राइट स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही है, 24 घंटे पर वीक। अब ये है कि आप जॉब कौन सी कर रहे हो। मान लो आपने डिसाइड करते हो कि मैं रिटेल में काम कर रहा हूँ, $30 होगी वहाँ पे। आप लोग कोई स्किल आपने अचीव किया हुआ है, आप उसको रिलेटेड काम कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, उसके ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। 24 घंटे पर वीक एक स्टूडेंट को काम करना अलाउ होता है। आप लोगों को ट्राई करना है बेस्ट से बेस्ट जॉब लेनी है जिसके अंदर आप लोगों का हायर पे रेट होगा। जब नए नए आओगे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं जब नया आया था मैं हफ्ते के भाई $400 कमाता था। अब तो मैंने ऊबर की कितनी सारी वीडियोस दिखाई हैं आप लोगों को कि जिसमें 10 घंटे में ही 400 हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो टाइम भी बदल गया है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आप लोग डिपेंड करते हैं कौन सी जॉब करते हो। ट्राई करो स्किल अचीव करने का, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पैसा है। किसी भी आप लोग कोई भी स्किल आप लोगों के पास, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ गुड मनी। और हाँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम कैश पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई किसी ने कंप्लेंट कर दी दिक्कत हो जाएगी। मैंने 2-3 केसेस देख लिए हैं कि घर में रहते रहते एक दूसरे से खुंदस निकाली लोगों ने और कंप्लेंट कर दी। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल केंजो की कर दी कि ये ज़्यादा काम कर रहा है बाहर जाके, तो वो ना फिर वो फरियाद हो जाती है, फिर थोड़ी पूछताछ बढ़ जाती है और फिर वो चेक करते हैं कि बात सही कह रहा है कि नहीं। लीगली काम करो। और हाँ, 24 घंटे पर वीक होते हैं। ऊबर भी मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि ऊबर तुषार भाई हम लोग कर सकते हैं 24 घंटे से ऊबर, क्योंकि हमको तो कोई रोकने वाला है नहीं भाई। ऊबर और ये ATO सब लिंक हो रखे हैं। तो ऊबर में ना ऑनलाइन टाइम आता है 24 आवर्स 20 आवर्स, आपने कितने टाइम आप ऑनलाइन रहे हो तो वो वहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अगला और आखिरी प्रो है भाई कि आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में रह के, ठीक है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई अचीव करने का ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी खरीद सकते हो, घर वालों को पैसे भेज सकते हो, घर वालों को सामान भेज सकते हो, यहाँ से मेहनत करके कुछ भी पॉसिबल है। इंडिया में भी पॉसिबल, मतलब मैं ऐसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वो नहीं कर रहा कि चाटू करता नहीं हूँ भाई, मैं समझ आई। मैं सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग जॉब कर करके, पार्ट टाइम कर करके, छुट्टियों में ज़्यादा काम कर करके पैसे सेव कर सकते हो। यू कैन लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। भाई मैंने इंडिया में ना 20 रुपये भी नहीं कमाए थे जब मैं वहाँ पे रहता था। मैं BBA करी, मेरी 20,000 रुपये की नौकरी लग रही थी। वो 20,000 की नौकरी भाई कब जाके 30 होती, कब 40 होती, कब 50 होती, फिर लाख हो जाती। बहुत टाइम लगता भाई उसको करने में। हाँ, मैं अगर MBA इंडिया से कर लेता वो मेरी जॉब 40-50 हज़ार की हो जाती। बट जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हो, स्काई इज़ द लिमिट। इंडिया में भी स्काई, मतलब फिर मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा भाई, समझ रहे हो ना। बट ये बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरे को एक लड़का मिला था, ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। कहता भाई मैंने छुट्टियों में काम करके घर वालों को $10,000 भेज दिया और मैंने गोल्ड भेज दिया मम्मी को। कितनी अच्छी बात है भाई, समझ रहे हो कि मेहनत कर करके एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, हमने भी ले ली, समझ गए। मतलब ऐसे नहीं है कि आप आके ना किसी से कंपेयर मत करना अपने आपको कि भाई उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, ये नहीं। मेहनत करते जाओ अपना चुपचाप, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर कार्स एग्जॉस्ट मेक द नॉइस। हमारी गाड़ी तो शोर मचाती नहीं, मेरी पहले वाली मचाती थी, बट हाँ। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स की, वो खाने वाले नहीं, कौन, समझ गए। तो सबसे पहला जो कौन है वो है भाई हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। येस, ऑस्ट्रेलिया में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उससे क्या होता है, उससे दिक्कत हो जाती है। कैसे? रेंट आ रहा है मान लो आपका, ठीक है, आपका $1,000 रेंट है, आपके पास 700 इकट्ठे हुए। स्ट्रेस हो गया ना फिर दिमाग में कि 300 का क्या करें, कल रेंट देना है, एक हफ्ते तक रेंट ना दो तो ये नोटिस भेजने लग जाते हैं, दिक्कत हो जाती है भाई। यहाँ पे आप लोगों की रेंटल हिस्ट्री खराब हो जाती है। बाहर खाना खाने जाओगे, इट विल बी एक्सपेंसिव। इंडियन रेस्टोरेंट जाओगे आप लोगों को 17 से 18, 19, $20 तक के आप लोगों को एक करी मिल सकती है, ठीक है। बिरयानी के फ़ैन हो वो 14-15, डिपेंड्स आप लोग कौन से रेस्टोरेंट से ले रहे हो। बट ऑस्ट्रेलिया इज़ एक्सपेंसिव, सो ऑस्ट्रेलिया में हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है। पेट्रोल लगा लो, $2-2.25 का हो रहा है पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस आप लोग पे करते हो। तो कितनी सारी चीज़ें हैं। आते ही ये नहीं कि भाई आईफोन लेना है, पहले दिन ही आते ही ले लिया, सेकंड डे पे किस्तें बनवा लेंगे हम, आईफोन ले लेंगे। नहीं, जब तक आप लोगों की जॉब नहीं लग रही, जब तक आप लोगों की फिक्स पे नहीं आ रही, डोंट बाय एन आईफोन। मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरा तो फ़ोन भी टूट गया भाई। ये देखो, रुको, ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन,
नहीं दिख रही, देखो अब टूटी हुई है, मतलब ये दिखा रहा हूँ मैं। और मेरे पास कितना है, ये 14 प्रो है। मैंने नहीं लिया भाई, मैं हर साल नहीं लेता आईफोन। क्यों लूँ भाई, मतलब ज़रूरत नहीं है ना, मैं क्यों पैसे फंसाऊँ उसके अंदर, चीज़ के अंदर। तो ये एग्जाम्पल सही नहीं रहा कि मेरा फ़ोन टूटा हुआ है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग से, बट इन जनरल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अवॉइड यूजलेस, मतलब यूजलेस वो, समझ गए ना, छोड़ो। ट्रैवल करोगे, ट्रांसपोर्टेशन मेलबर्न में तो सिटी में फ्री है, पर बाहर बाहर तो लगता है ना भाई, $5 to $10 आप लोगों का मतलब वन वे लगता है। और दिन का अगर आप लोग मतलब हफ्ते का $4 का ट्रैवल पास आप लोग बनवा लो अपना, उसके बाद आप लोग कैलकुलेशंस करते रहो तो महंगा पड़ जाता है। गाड़ी आप लोगों के पास तो इंश्योरेंस भाई, फिर उसका पेट्रोल, फिर उसके बाद अगर कुछ गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ रहती है। तो थोड़ा सेफ रहना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महंगा भाई हर चीज़ को लेके। अगला कौन है भाई, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितनी ज़्यादा होती है भाई ऑस्ट्रेलिया में, है। मैंने जो अभी फिल्म मेकिंग की डिग्री करी, $48,000 थी 2 साल की उसकी कॉस्ट। ठीक है, जो मैंने अकाउंटिंग करी थी वो $60,000 की थी, आधी करी थी खैर मैंने। तो कितने बर्बाद कर दिए मैंने, 48 और 30, $78,000। मतलब ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा है। वानी ने डिग्री करी $1,00,000 कह रहा हूँ, समझ रहे हो। वानी के साथ मैंने पॉडकास्ट करी है एक, वो आ जाएगी लाइव, ठीक है, इस चैनल पे, पता नहीं तो शार्ट टाइम्स पे, तो ज़रूर देखना उस पॉडकास्ट को। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने बात करी है, जॉब्स को लेके, सैलरी को लेके, उसके बाद जॉब्स मतलब डबल जॉब्स करी है, वो सब बहुत सारा डिटेल में बात करी है। कसिनोज़ के बारे में बात करी है कि वहाँ पे वर्क कल्चर कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में ट्यूशन फीस निकालनी बहुत ज़्यादा औखी हो जाती है भाई स्टार्टिंग में। फर्स्ट 6 मंथ्स की तो हम लोग इंडिया से पे करके आते हैं, उसके बाद की निकालनी में ना, छुट्टियों में आप लोग निकाल सकते हो मेहनत करके, बट पढ़ाई के टाइम पे ओवर टाइम मत करना भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और कैश में मत काम करना। यहाँ पे अगर आप लोग 1 यूनिट में फेल होते हो, यू हैव टू पे इट अगेन। मान लो मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन में फेल हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट था मेरा एक, तो मेरे को वो फिर से करना है। इस सब्जेक्ट की कॉस्ट सिर्फ $3,000 थी, तो मेरे को फिर से $3,000 देने पड़ेंगे। तो आपने वहाँ कमाने में लगा दिए तो फिर इधर वापस देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को। तो फीस बहुत ज़्यादा हाई है। कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर से हल्के में मत लेना, दिक्कत हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और हल्के में मत लेना, अभी मैं बात करूँगा और डिटेल में इस बारे में। अगला कौन है भाई, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा एंड वर्क लिमिटेशंस। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना इटसेल्फ इज़ रियली हार्ड दीज डेज। मैं जब आया था तो अच्छा ही से मिल रहा था, तब इतना ज़्यादा ना ध्यान नहीं करते थे, ठीक है। पर रिसेंट टाइम से क्योंकि ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स लगने लग गए, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी, एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लेते हैं लेने के अंदर, मतलब वीज़ा मिलने में, देने में वीज़ा। थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वीज़ा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वीज़ा के, वो सारे सही हैं, ठीक है, लिजिट डॉक्यूमेंट्स है, कोई गलती नहीं है, कोई मतलब आप लोगों ने वो नहीं कर रखी उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, उंगलबाजी की। क्योंकि भाई ये अभी नहीं पकड़ेंगे तो 2 साल बाद पकड़ लेंगे, 4 साल बाद पकड़ लेंगे, 5 साल बाद पकड़ लेंगे। नकली डिग्रियाँ, सब कुछ वेरीफाई हो रहा भाई, ऐसा नहीं है कि हमको तो मिल गया, हमने तो नकली डिग्री लगाई भाई। ऐसे भी केसेस देखे हैं जॉब पे, जो बाद में निकाल देते हैं भाई 1-2 साल बाद, कि तुम्हारी डिग्री तो नकली थी, बाद में सो के जागते हैं ना। अपने हमेशा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे रखो। ये एक तरीके की प्रॉब्लम है कि सब लोग, मतलब मैंने भी कितने सारे अपनी ऑडियंस के कमेंट पढ़े हैं कि हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गए, ये हो गया वो, तो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं भाई वो मोमेंट, क्योंकि आप लोगों ने इतना पैसा लगाया उसके बाद ऐसे होता है। तो हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स लिजिट रखो। अगला जो सबसे बड़ा कौन है, वो है जॉब मार्केट। क्या है लिखा हुआ मैंने इधर, हाँ, जॉब मार्केट कंपटीशन। हमको लगता है कि पढ़ाई करी और जॉब मिल गई है, खुजली हो रही है, रुको। हमको लगता है पढ़ाई करी और हमको जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है भाई। छोटा सा तो है ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा है लैंड साइज में, पॉपुलेशन कम है, बट हाँ जॉब मार्केट में हमेशा वो रहता है कंपटीशन। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई है भाई, है ना, जॉब मार्केट में, कि आप लोग क्या कर 99 आया तो इस यूनिवर्सिटी में जाओगे, फिर वहाँ से आप लोगों को जॉब मिलेगी, वो वाला सीन। ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप लोग नहीं, आप लोग अब वो खोलना इंडीड या सीक, पार्ट टाइम जॉब ही अप्लाई करके देखना, उधर आएगा 1000 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है, लिखा आता है उसके अंदर। जॉब मार्केट कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये मिथ है एक तरीके से कि हम पढ़ाई करेंगे, हमको वीज़ा आ जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगी। साल भर तक बैठे रहते हैं लोग, जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। तो जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अपने स्किल्स अचीव करो, इंटर्नशिप्स करो, चाहे फ्री में भी काम करना पड़ रहा है ना, इंटर्नशिप्स पे कम पैसों में भी वो भी कर सकते हो, ताकि आप लोगों को वो कंपनी बाद में हायर कर ले, ठीक है। मैंने भी करी थी भाई एक जगह पे इंटर्नशिप। अब वो मेरे को ना मज़ा नहीं आया वहाँ काम करने में, क्योंकि अच्छा था जब मैं कर रहा था अपनी इंटर्नशिप, बट जब मैं जाता था ना, बोलते थे कैन यू गेट कॉफ़ीज़ फॉर अस। मतलब मैं कहा मैं फिल्म मेकिंग की इंटर्नशिप कर रहा हूँ और मैं यहाँ कॉफ़ी देने आया हूँ, हैं, एक दिन नहीं, एवरी डे ऑलमोस्ट, कि कॉफ़ी तो तुझार ही लाएगा। ये है कि मतलब मुश्किल है भाई जॉब मार्केट यहाँ पे। अगले अगर मैं कौन की बात करूँ तो वो है होम सिकनेस। भाई हाँ होती है भाई, सबको होती है,
ठीक है। जो भी बच्चे अपने घर से दूर रहते हैं होती है उनको होम सिकनेस स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं, खाना कैसे बनाए, मैगी आती है बनानी, अंडा आता है बनाना, और क्या बनाए, होम सिकनेस हो जाती है ना एकदम से, घर वालों की याद आती है। बट भाई यही है कि इसका तो कोई इलाज नहीं है, मतलब अपने आप को बिजी रखो, वही वही कह सकता हूँ। और जो अगला सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है ना कौन है, वो है असाइनमेंट्स। इंडिया में तो इंडियन में बना लेते थे एक एक रात पहले बैठ के, इसका वहाँ से टेपा वहाँ से टेपा। अब शायद इंडिया में भी टर्निटिन आ गया है ना, कमेंट करके मेरे को बताना टर्निटिन या और ज़्यादा चेकिंग हो रही है। बट यहाँ पर तो भाई आपकी कोर्ट की हियरिंग तक बैठ जाती है, यूनिवर्सिटीज़ के ही कोर्ट होते हैं। तो अगर मान लो आपसे मैंने चीटिंग कर ली अपने असाइनमेंट में, या फिर मैंने ChatGPT से पूरा उठा के लिख दिया, भाई प्लेजरिज्म आ जाता है। और फिर वो आपसे रीज़न मांगते हैं, आपको अपना लॉयर हायर करना पड़ता है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर का ही होता है सारा तामझाम, आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, आपको अपना प्रेजेंट करना पड़ता है केस कि आपने चीटिंग क्यों करी। इतनी तक बातचीत पहुँच जाती है। प्लेजरिज्म इज़ अ वेरी बिग थिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अपने असाइनमेंट्स खुद बनाओ, खुद से मेहनत करके, ओवरनाइट नहीं, जब मिल जाए असाइनमेंट उससे पहले ही बनाना शुरू कर दो टाइमलाइन से। यहाँ पर अगर आप लोगों के ग्रुप असाइनमेंट्स हो रहे हैं ना, ग्रुप असाइनमेंट में यहाँ पर लोग क्या प्रेफर करते हैं कि मान लो 30 को सबमिशन है तो 25 को ही कर देते हैं। उन स्ट्रेस लेते हैं कि 25 तक हम कर देंगे, 5 दिन फालतू रहे, कोई नहीं। हमारी तरह नहीं, 30 को असाइनमेंट ड्यू है तो 2 तारीख को सबमिट कर रहे हैं। जितनी लेट आप असाइनमेंट सबमिट करोगे 10% 5% मार्क्स आप लोगों के कटते रहेंगे, और 5 डेज से ज़्यादा आप लोग सबमिट नहीं कर सकते। एक को सबमिशन ड्यू है 5 तारीख के बाद आप कर ही नहीं सकते, दिल मार्क क्यू 0। तो जब मैं भी आया था मैंने भी अपनी एक वीडियो बनाई थी कि हाउ आई लॉस्ट, वो पैसे वाले, मतलब पुराना 70,000 पता नहीं कितना कुछ बनाया था, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि मैं भी फेल हो गया था यूनिट में, अकाउंटिंग में। यहाँ के हमें लाइट चुभ रही है भाई। तो हाँ, यहाँ पे चीटिंग मत करना भाई बिल्कुल भी, क्योंकि करोगे भी तो फंस जाओगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है असाइनमेंट में। टाइम पे सबमिट करना, मैंने तो बहुत हल्के में ले ली थी असाइनमेंट में, कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से, बट दिक्कत हो गई थी। तो बेटर यही है टाइम से सबमिट करो अपने असाइनमेंट। और हाँ, चीटिंग मत करो, ना एक दूसरे की, ना कि अगर कोई ग्रुप असाइनमेंट है ना, मान लो 2 दोस्तों में और एक कर रहा है चीटिंग, तो आप भी फंसोगे, आपसे पूछेंगे क्यों करी चीटिंग, तो दिक्कत की बात है ना भाई। और जो लास्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है हेल्थ केयर कॉस्ट। हमको लगता है OSHC ले लिया हमने, ओवरसीज़ हेल्थ केयर इंश्योरेंस, तो सब फ्री है। बट कुछ क्लिनिक्स में, मान लो मेरे पास जैसे NIB का था, तो मैं सिडनी में रहता था, वहाँ पर मैं जब गिरा भी था ना डोमिनोज से, तो मेरी जितनी भी ड्रेसिंग होती थी इस घुटने की, अभी भी निशान है, फ्री होती थी, क्योंकि वो NIB का क्लिनिक था। मतलब वो एक्सेस करते थे, मेरे को कुछ नहीं पे करना होता था वहाँ पे, अपना जाके मेरे को NIB का नंबर दिखाना होता था अपने प्राइवेट इंश्योरेंस का, एंड दे वुडंट चार्ज मी एनीथिंग। बट मेलबर्न में यहाँ पर मेरे साथ क्या सीन हो रहा है, जब से मैं अपना, मेरे पास ओवरसीज़ विजिटर कवर है, अब जब आप लोग TR पे आए थे तो वो चेंज हो जाता है प्राइवेट इंश्योरेंस, मतलब वही कंपनी रहती है, डिपेंड्स आप कौन सी लेते हो। मेरे को वो क्लिनिक नहीं मिले भाई आसपास, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक घर के पास जो मेरी क्लिनिक है मैं उसमें चला गया, वो मेरे से $80 चार्ज करेंगे, या उसकी GP की फ़ीस, जनरल प्रैक्टिशनर की फ़ीस, डॉक्टर की, और वो बोलेंगे आप क्लेम कर लेना इसको, उसमें से क्लेम मेरे को $40 ही मिलेगा, 40 जाएगा। अब एक आपका एग्जांपल देता हूँ। जब वानी के पैर में वो हुआ था, ये टिश्यू फट गया था पैर का, लेफ़्ट वाले का, तो लेफ़्ट का फटा था, राइट का। तो जब हम लोग हॉस्पिटल में गए थे ना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, पब्लिक में जाओगे तो 3-3 घंटे बैठे रहोगे। मैं शायद पब्लिक में ही गया था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। प्राइवेट में जब आप लोग जाओगे अपना इंश्योरेंस करवाने, मतलब पैर ठीक करवाने या कुछ भी हुआ करवाने के लिए, उसने पता हमको क्या बोला था जाते ही, कहता है कि एक्सरे की कॉस्ट ये है $500, अब विजिटिंग चार्ज $600, और अगर और दिक्कत हुई तो टोटल उसने हमको कॉस्ट बताई कि यू हैव टू पे $2100, $2100 सिर्फ पैर टूटने की कॉस्ट उसने बताई थी उस टाइम पे। लकीली भाई अच्छा हुआ कि फ्रैक्चर नहीं था, सिर्फ वो टिश्यू फटा था, वो भी गलत ही है। उस टाइम पे मैं पूछूंगा एक बार मानी से, फिर से $800-900 लगे थे, जिसमें से 500 ही वापस आए थे, तो 400 अपनी जेब से गए थे। तो आपको क्या करना है ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखना है कि यू आर सेफ, ठीक है। ये नहीं है कि हमने प्राइवेट इंश्योरेंस खरीद लिया तो सब कवर हो जाएगा, नहीं भाई, उसमें भी क्लॉजेज होते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कट के, कि नहीं भाई ये तो एल्बो के नीचे का टूट गया, यहाँ का तो हम इतना ही पैसा देंगे, इसके ऊपर का पूरा दे देंगे मतलब कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 2-3 चीज़ें कवर नहीं होती, स्किन वो प्रेगनेंसी कवर नहीं होती, और डेंटल कवर नहीं होता, और 1-2 और चीज़ें वो कवर नहीं होता, वो देख लेना जब आप लोग अपना इंश्योरेंस खरीद रहे हो। काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई, आई नो, बट आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। मेरा इंस्टाग्राम जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने को, सब्सक्राइब करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव फॉर मेलबर्न, बॉय फ्रॉम इंडिया, पीस। नींद लो भाई बहुत ज़्यादा।